हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए क्रैश कोर्स 12 को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आपका टोटल 11 क्रैश कोर्स हो चुका है। अगर आपने पिछले सभी क्रैश कोर्स को नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर सभी क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जाके आप विजिट कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। आपके सामने ऑप्शन 4 है और आपको कुछ समय देते हैं। चलिए सोच के राइट आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है दोस्तों, मानव रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका वास्तविक और उल्टा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। और बता दें दोस्तों, ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है लाइव में, तो 7 बजे सभी को आ जाना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है। बताएंगे। ये सारे के सारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है और सभी क्रैश कोर्स को अटेम्प्ट करना है एग्जाम देने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में जैन धर्म को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। सम्यक आचरण का संबंध आपका जैन धर्म से है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करके, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपसे एक भी क्रैश कोर्स मिस ना हो। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ विशाखापत्तनम। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बताएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बताएंगे जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो चलिए बताते हैं। इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी को संविधान में क्या कहा गया है, ब्लू प्रिंट कहा गया है। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, इसको नोट करके भी लिख रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मिल्टन। ठीक है दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है, तो मिल्टन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्रैश कोर्स से पहले आपका इस चैनल पर बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट चलता था, जो कि लगभग हो चुका है, यह मॉक टेस्ट भी, और सभी का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी तरह के पीडीएफ मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, ऑप्शन सी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा काला। यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी हमारी काला दिखाई देता। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था।
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप वीडियो को बीच से छोड़ के नहीं जाना है आपको, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निजाम उल मुल्क, ठीक है दोस्तों। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर उत्तराखंड को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर आपका भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी पूछे तो देहरादून हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, ये खेल से संबंधित प्रश्न है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? चलिए जल्दी इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? फ्रांस के साथ। करेक्ट आंसर, लेजेंड ऑफ ऑनर तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? आर के नारायण, ठीक है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो टीका की खोज किसने किया? मेंडल, लुई पास्चर, अरस्तु या डी जॉन साल्क? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन साल्क, ठीक है। पोलियो टीका का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में सभी लोग आंसर देंगे। तो इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन सी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए नेहरू पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। और पूछे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? चलिए जल्दी से राइट आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली में, ठीक है। पीसा की झुकी मीनार कहाँ है? तो इटली में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगला है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इस क्रैश कोर्स में सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 1998 में, ठीक है। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 मार्च को, ठीक है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर देंगे। और ये क्लास आपका बार बार बोल रहे हैं सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को आ जाना है लाइव में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनरॉन विद्युत परियोजना आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा।
तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर लॉन टेनिस को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, ताजमहल का निर्माण आपका यमुना नदी के तट पर किया गया है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सोच समझ के राइट आंसर करना दोस्तों। आपको पूरे सेशन में कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन का सही जवाब देना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए, इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा बी के साथ, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनान। ठीक है, मेगास्थनीज आपके यूनान देश के निवासी थे। तो उम्मीद करेंगे आपको सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ।